सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच gx विल बी ए फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल fx. इसमें हम लोग क्या करना है कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 में हमें यह दिखाना है कि ये k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k. हमें यह k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जहाँ पर gx जो है वह fx का फैक्टर है. ओके, तो पहले हम लोग करेंगे 4 पार्ट 1. सो 4 पार्ट 1 में यह fx है और यहाँ पर gx है. आगे हम लोग gx को 0 का इक्वल करते हैं. सो यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1. सो f1 हमें मिलता है 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 9 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k. और अगर यह इसका फैक्टर है सो f1 हमारा हो जाएगा 0. यहाँ से मिलता है 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k. सो 10 12 प्लस k इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिलेगा k इक्वल टू माइनस 12. सो ये हम लोग का इसका k का वैल्यू हो जाएगा. सो हम लोग का 4 पार्ट 2 है. यहाँ पर यह क्या बोला हुआ, gx जो है वह fx का फैक्टर है, राइट. तो हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो पहले हम लोग gx को मीन्स x माइनस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे. सो x माइनस 1 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से हमें x इक्वल टू मिलेगा 1. अब यह इसका फैक्टर है तो इसमें हम लोग पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1. सो यहाँ से f1 हमें मिलेगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k. और अगर ये gx fx का फैक्टर है तो f1 हमें क्या मिलेगा 0. सो यहाँ से 0 इक्वल टू k माइनस 3 प्लस k. सो k प्लस k 2k माइनस 3. सो हमें क्या मिला 2k माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें मिलेगा k इक्वल टू 3/2. सो इस तरह से k का वैल्यू हो जाएगा 3/2. सो 4 पार्ट 3 यहाँ पर fx और ये gx है. तो पहले हम लोग gx को 0 का इक्वल करते हैं. सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0. यहाँ से हमें x मिलेगा 3/2. अब इसको यहाँ पर पुट करके हम लोग k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो पुट x इक्वल टू 3/2. यहाँ से मिलेगा f 3/2. 2 इंटू 3/2 होल टू द पावर 4 प्लस 3/2 होल क्यूब माइनस k 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2. और अगर यह इसका 0 है सो फिर अगर ये फैक्टर है इसका तो मीन्स ये 0 हो जाएगा. 2 इंटू 81/16 27/8 माइनस 9/4k माइनस 3/2 प्लस 6. ओके, सो ये इसके साथ में कट हमें मिलेगा 81/8 27/8 माइनस 9k/4 3/2 प्लस 6 इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारा एलसीएम जाएगा 8. 81 प्लस 27 माइनस 18k माइनस 12 प्लस 48 इक्वल टू 0. सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं.
81, 27 and 48, right? So 81, 27, 48. 156 माइनस 12, तो हमें मिलेगा 144 माइनस 18 के इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ से ये इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो गया है, सो यहाँ से हमें मिलेगा 18 के इक्वल टू 144, के इक्वल टू 144 बाई 18. सो यह इसके साथ में कितना टाइम जाएगा, 8 टाइम्स. सो हमें के का वैल्यू मिला है 8. हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 4. यहाँ पर एफ एक्स दिया हुआ है और यह है जी एक्स. पहले हम लोग जी एक्स को 0 करते हैं. सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू 1/2. पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1/2. सो if 1/2, 2 into 1/2 whole cube plus k 1/2 whole square plus 11 into 1/2, यहाँ पर +3 है, +3. अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर ये 0 हो जाएगा. 0 का इक्वल करते हैं हम लोग. सो 2 into 1/8 प्लस k into 1/4 प्लस 11/2 प्लस 3. ओके, सो यहाँ से मिलेगा हमें 1/4. इसको कट कर दो. k/4 प्लस 11/2 प्लस 3, यह 0 के बराबर. 4 LCM है, 1 प्लस k प्लस 22 प्लस 12 इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. यहाँ पर करेक्शन कर लेना होगा, यह k है. सो यहाँ पर k और यहाँ पर हमें 4k मिलेगा, 4k. सो 4k प्लस के 5k प्लस यहाँ पर हमें मिलेगा 35 इक्वल टू 0. सो 5k इक्वल टू -35, k इक्वल टू -7, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर. तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. यह है लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ x² minus 4 is a factor of the polynomial ax to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus bx minus 4. ओके, सो हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है. x² minus 4 इसका फैक्टर दिया हुआ है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स हमने लेट कर लिया, इसे इस पॉलिनोमियल को एफ एक्स और इसे हमने जी एक्स. अब ये इसका फैक्टर है, तो पहले इसको 0 का इक्वल करते हैं जी एक्स को. सो यहाँ से हमें मिलेगा x² minus 4 इक्वल टू 0. यहाँ से हमें मिलेगा x² इक्वल टू 4, x इक्वल टू प्लस माइनस 2. मीन्स x का 2 वैल्यू मिला है. अब 1/1 इसे पुट करके अगर ये इसका फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा, राइट? सो पहले हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2. सो इफ 2 हो जाएगा a 2 to the power 4, 2 क्यूब 3 2 स्क्वायर b इंटू 2 माइनस 4. अगर ये इसका g फैक्टर है सो यह हमें 0 देगा. यहाँ से हमें मिलता है 16 a 16 माइनस 12 प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 0.
सो 16a प्लस 2b, यह इसके साथ में कट, सो हमें मिलेगा यहाँ से 0, 2 कॉमन ले लेते हैं, सो 8a प्लस b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -8a, इसे मैं इक्वेशन 1 दे दूँ। अब फिर से पुट करेंगे x इक्वल टू -2, सो पुट x इक्वल टू -2, ओके। सो if -2 हमें मिलेगा a -2 टू द पावर 4 प्लस 2 -2 क्यूब -3 -2 स्क्वायर b इंटू -2 -4, तो ये 0 का इक्वल हो जाएगा क्योंकि x -2 इसका फैक्टर है। यहाँ से हमें मिलेगा 16a माइनस 16 -12 -2b -4, राइट। सो यहाँ से हमें मिलता है 16a -2b -32 इक्वल टू 0, राइट। अब b इक्वल टू -8a है, पहले यहाँ से 2 कॉमन लेकर के हम लोग कट कर देते हैं, 2 कॉमन है, 8a माइनस b -16 इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू -8a, यहाँ से मैं ये 0 हो जाता है, सो 8a -16 इक्वल टू 0, सो 8a प्लस 8a इक्वल टू 16, यहाँ से हमें मिलेगा 16a इक्वल टू 16, सो a इक्वल टू 1। अभी हमें क्या चाहिए, b का वैल्यू, सो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ से हमें b मिल जाएगा, राइट। सो इक्वेशन 1 है हमारा b इक्वल टू -8a -8 इंटू 1 इक्वल टू -8, मीन्स a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बोल रखा है इफ x+1 एंड x+2 आर 2 फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 3x² + 2ax + b, देन लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द वैल्यू ऑफ a एंड b, राइट। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का 2 फैक्टर दिया हुआ, पहला है x+1, दूसरा x+2। अगर ये इसका 2 फैक्टर है तो हमें a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स हमारा है x³ + 3x² + 2ax + b, और यहाँ पर 2 फैक्टर दे रखा है ना। सो x+1 इक्वल टू 0 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ से हमें x इक्वल टू -1 मिलेगा और यहाँ से x इक्वल टू -2 मिलेगा। अब अगर ये दोनों इसका फैक्टर है, सो पहले पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू -1, if -1 इक्वल टू -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर 2a इंटू -1 प्लस b, सो ये 0 का इक्वल होगा। -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 3 -2a प्लस b, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे हम लोग, सो यह मिलेगा 2a प्लस b इक्वल टू 2, यह हम लोग का क्वेश्चन 1, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर x इक्वल टू -1 हम लोग पुट करते हैं इसमें, सो -1 का क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर, यहाँ से हमें मिलेगा 2 -1, बिल्कुल सही है। -1 का क्यूब होता है हम लोग का -1 प्लस 3 -2a प्लस b, सो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, यहाँ पर 2a प्लस b है तो यह हो जाता है -b, 2a -b, राइट। अब फिर से यहाँ पर पुट करते हैं, पुट
x इक्वल टू -2। सो f -2 हमें मिलता है -2 का क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 2a इंटू -2 प्लस b। सो यह हमें मिलेगा 0 इक्वल टू -8 प्लस 12 4a प्लस b। सो ट्रांसफर कर लेते हैं फिर से, 4a माइनस बी इक्वल टू 4। यह है हमारा इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो एक बार हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 2, 4a माइनस बी इक्वल टू 4। साइन चेंज करेंगे सो यह कुछ ऐसा मिलेगा, यह इसके साथ में कट, -2a इक्वल टू -2, माइनस माइनस कट, a इक्वल टू 1। और क्या चाहिए, b। इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर लेते हैं। सो 4 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू b। सो b इक्वल टू 0। सो a मिला हम लोग का 1 और b हमें मिला 0।